झगड़ा मेरे मम्मी का और मेरी वाइफ का आपस में उनकी बनती नहीं थी, वो दोनों झगड़ा करती रहती थी। हर सुबह शशि बड़े बड़े बर्तनों में दूध भरकर उसे पास के शहर में ले जाते हैं। उन्हें अपना ये काम तो पसंद है, लेकिन अपनी पारिवारिक जिंदगी से वो बहुत हताश हैं। कि मेरी वाइफ से कुछ गलत काम हो गया, मान लो बिल्ली ने दूध में गिरा दिया या उससे सब्जी में नमक तेज हो गया, तब भी मम्मी लड़ पड़ती थी। अगर मम्मी ने उसको थोड़ा सा डांट दिया तो आगे से वो उसको उससे ज्यादा डांट देती थी। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाती थी। शशि को काम के बाद घर लौटने में डर लगता था। उन्हें अक्सर ही पत्नी और माँ की शिकायतें सुननी पड़ती थी। जल्दी उन्होंने अपने तनाव को भूलने के लिए शराब पीनी शुरू कर दी। कुछ मेरी ड्रिंक की वजह से, क्योंकि मैं ड्रिंक करता था, कुछ घर में ऐसे ही तनाव रहता था, मतलब एक दूसरे के प्रति कुछ प्यार वाली बात नहीं थी। घर में 2 साल तक तनाव जारी रहा। एक दिन जब शशि काम से घर लौटे तो उन्हें जबरदस्त धक्का लगा। उनकी पत्नी घर छोड़ गई थी और अपने साथ उनके बेटों को भी ले गई थी। शशि को ये बात बहुत बुरी लगी। तो जब मैं शाम को 5 बजे आया तो मेरे को पता लगा ऐसे ऐसे हो गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैं सुबह मैंने उसी समय मन बना लिया कि मैं इसको रखूंगा नहीं, इसको मैं डिवोर्स दे दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। शशि ने फैसला कर लिया था, लिहाजा उन्होंने एक वकील के साथ एक मीटिंग तय की। वकील ने शशि की मुश्किल भरी दास्तान सुनी। इसके बाद वकील ने शशि को जो सलाह दी, उसकी उम्मीद उन्हें कतई नहीं थी। मेरे को ऐसा बोला वकील साहब ने, और जैसे ही वकील साहब मेरे सर के ऊपर ऐसे हाथ रख के प्रेयर करनी शुरू की और मैंने आंखें बंद की, मेरे को चारों तरफ इतनी सुगंधित सेंट की, इतने बढ़िया सेंट की खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई और मेरे को इतना महसूस सुकून हुआ, मेरे मन को इतनी शांति मिली कि मैं आज भी वो लम्हा जब याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं प्रभु से प्रेयर करता हूँ कि प्रभु वो 10 मिनट का समय अगर वहीं रुक जाए तो कितना बढ़िया था। मैं 10 मिनट के लिए बिल्कुल भूल चुका था कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ है, मेरी वाइफ घर से भागी हुई है, मेरे बच्चे को ले गई है, मेरे को कुछ याद नहीं। शशि की जिस वकील से मुलाकात हुई थी वो भी एक पादरी थे। उन्होंने शशि को अपनी पत्नी को तलाक के लिए बढ़ावा देने के बजाय उनके लिए प्रार्थना की। पादरी ने जो कुछ कहा उसका शशि पर गहरा असर हुआ और मेरे अंदर गुस्सा इतना था कि मैं अपने नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता था। पास्टर जी ने मेरे को समझाया कि बेटा कोई बात नहीं, घर में लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, हमारे भी होते हैं, पर इसको संभालना चाहिए, ना कि इसको बिगाड़ना चाहिए। पादरी ने शशि को एक बाइबल दी और उन्हें न्यू टेस्टामेंट पढ़ने को प्रेरित किया। जब शशि ने बाइबल पढ़ी और प्रार्थना की तो अपने शादीशुदा जीवन के प्रति उनका व्यवहार बदलने लगा। मेरी यही उम्मीद थी कि मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे घर सही सलामत आ जाए और मैं अपने घर में सुख शांति से रह सकूं और मेरे घर में कभी लड़ाई झगड़ा ना हो। 1 हफ्ते के अंदर ही शशि को उनकी पत्नी ने फोन किया। वो वापस आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाना चाहती थी। शशि निशब्द हो गए। वो जान गए कि प्रभु यीशु वास्तविक परमेश्वर थे और उन्होंने शशि की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया था। उन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित करने की इच्छा जाहिर की और उस दिन उन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकारने के लिए प्रार्थना की। प्रभु, मैं अपने सारे गुनाहों को मानता हूँ। आज आपको अपने जीवन में मैं आने के लिए निमंत्रण करता हूँ। प्रभु, आप मेरे जीवन में आइए और मेरी रखवाली कीजिए। मैंने जाने अनजाने में किया, उनके लिए मैं तौबा करता हूँ। प्रभु। शशि और उनकी पत्नी ने अपने झगड़े को सुलटा लिया और अपने वैवाहिक जीवन को फिर से ठीक से गुजारने लगे। शशि ने शराब पीनी छोड़ दी और अपने गुस्से पर भी नियंत्रण कर लिया। शशि में आए परिवर्तन को देखकर उनकी पत्नी ने भी अपनी जिंदगी प्रभु यीशु को समर्पित कर दी। ये जी करके बात करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता कि इसमें भी परमेश्वर ने इतनी मतलब लोग इसने समझाना, मत रिश्तेदार भी उन्होंने नहीं समझा कि परमेश्वर ने इसनु इतना बदला था और इतना समझा था। प्रभु यीशु मसीह ने इसनु नया मन दिया, नया दिमाग दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ कि मैं तुझे नया मन दूंगा। शशि की माँ ने भी प्रभु यीशु को स्वीकार कर लिया और अब ये पूरा परिवार सुख चैन से रहता है। अब वो एक साथ प्रार्थना करते हैं और आपस में झगड़ने के बजाय समस्याओं को मिल बैठकर सुलझाते हैं।
तो मेरी सास बिल्कुल हर वक्त परमेश्वर का नाम लेती है। दिन में सुबह से लेकर शाम तक कोई 100 बार प्रभु का धन्यवाद करती है कि प्रभु यीशु जी, आपने मेरे बेटे का घर बसाया और मेरी नूह को इतना अच्छा बनाया, आपकी महिमा हो। तो मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।